पत्नी का धर्म क्या है? पति कैसा भी हो, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। नारी का धर्म क्या है? पति की बोलो, पति कौन होता है? भगवान के देवता के राक्षस। मैया आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या है वो? भगवान जैसे लक्षण हैं उसके? पति तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गज कंगन की खन खन, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। एक अच्छी पत्नी कैसी है? जो अपने पति को ही भगवान माने। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। आज छोटी छोटी सी बातों में तलाक हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों में रिश्ते टूट जाते हैं। ये तलाक, ये रिश्ता टूटना, इसकी दर ज्यादा क्यों है? इसकी गिनती ज्यादा क्यों है? क्योंकि आज एक लड़की पढ़ लिख करके डिग्रियां तो पा लेती है, पर वो ये नहीं जान पाती कि पति क्या है, पति के होने से क्या है और पति के ना होने से क्या है। एक पुरुष बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेता है, पर वो ये नहीं जान पाता कि विवाह क्यों हमने किया है, क्यों करना चाहिए, क्यों पत्नी का होना जरूरी है, क्यों पूजा पाठ में गांठ ही जोड़ी जाती है, पत्नी को देवी क्यों कहा जाता है, नारी को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते क्यों कहा जाता है। ना तो पुरुष नारी के बारे में जान रहा है, ना तो नारियां पुरुष के बारे में जान रही हैं। दोनों जानकारी से शून्य हैं, दोनों नहीं जानते। ना पुरुष को पता है कि स्त्री क्या है, ना स्त्री को पता है कि पुरुष क्या है। ना पुरुष का समर्पण है ना स्त्री का। क्यों? क्योंकि आज रिश्तों को लोग मजाक समझने लग गए।
मान मर्यादा को भी लोगों ने मजाक समझ लिया, परंपराओं को भी लोगों ने मजाक समझ लिया। रिश्ते मजाक नहीं है साहब। अब कल एक लड़की ने मेरे से सवाल किया कि गुरुजी, आज सबसे ज्यादा तलाक क्यों हो रहे हैं? मैं आप सबसे कहता हूं कि यदि आपका तलाक होने वाला है तो आप पति पत्नी मेरे पास आ जाओ, केवल 2 दिन मुझे दो, 1 दिन मुझे दे दो, नहीं समय है तो केवल 1 घंटे मुझे दे दो। 1 घंटा मेरे साथ बैठ लो पति पत्नी, जो मैं समझाऊं वो समझ लो। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेना खुद ही भूल जाओगे कि हमें नहीं लेना। मैं रिश्तों को टूटने नहीं देता, गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेने से पहले एक बार मेरे पास आ जाओ। कितने भी गंदे रिश्ते होंगे मैं ना ठीक कर दूं तो कह देना। कितनों के तलाक मैंने कथा सुनवा सुनवा कर रुकवाए हैं। कितने घर बच्चे जिन्हें डिप्रेशन है, जो तनाव में हैं, चिंता में डूबे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, वो लोग भी मुझे 7 दिन दे दें, कोई पैसा ना लगेगा आपका। 7 दिन केवल कथा सुनो। आप मुझे बस बता दो कि हम मरीज हैं इस मानसिक बीमारी के। 7 दिन में आपको बिना इंजेक्शन, बिना दवाई टैबलेट के आपको मानसिक रोग से ना उबार दिया जाए, ना उबार दूं तो आप कह देना। चिंताएं, टेंशन खत्म ना हो जाए तो कह देना। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका डिप्रेशन, आपकी चिंताएं, आपका जो मनोदशा आपकी बिगड़ी पड़ी है, मानसिक संतुलन जो बिगड़ा है, उसे ठीक कर देंगे। बस 7 दिन आप लाके बिठा दो मेरे सामने। रिश्ते आज तलाक क्यों हो रहे हैं? आप बताओ, आज तलाक क्यों हो रहे हैं? इसमें कौन जिम्मेदार है? आप सबसे सवाल, रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं? हर गांव में, हर शहर में अब तलाक के केस बढ़ने लग गए हैं। बोलो हाँ कि ना? क्यों मैया, क्यों तलाक होते हैं, डिवोर्स क्यों होते हैं? बताओ मेरी माँ, हैं? तलाक क्यों होते हैं मैया? आप बताओ। पीछे वाली पीली मैया और इस तरफ की लाल मैया, ये पीली मैया कहाँ चली? तलाक क्यों होते हैं इसका पता लगाने चली क्या मेरी माँ? लो मैया पता लगाने चल पड़ी। मेरे सर्च करके आती हूँ महाराज, हाँ रिपोर्ट लेके आऊंगी पूरी। वो नीली पीली लाल मैया कहाँ पता लगाने जा रही हो? तलाक क्यों होते हैं पता लगा के आना, मिल जाए उत्तर तो बताना। तलाक क्यों होते हैं जानते हो? तलाक इसलिए होते हैं, इसके मूल 2 कारण हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो मैं समझ पाया, मैं स्टडी कर पाया, उसमें मैंने पाया कि तलाक होने के केवल मूल 2 कारण हैं। आगे बहुत कारण हो सकते हैं। इनमें पहला कारण यह है कि स्त्री और पुरुष का चरित्र मजबूत नहीं है। पहला जो मूल कारण है। आज लड़की और लड़का दोनों शादी के पहले, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, 80% मान लो या 70% मान लो, संसार में आज भी अच्छे लोग हैं और आज भी बुरे लोग हैं। जो मोटा मोटा कारण मुझे समझ आया वो मैं आपको कह दे रहा हूं। तलाक होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण कि आजकल का पुरुष और आजकल की स्त्री ब्रह्मचारी नहीं है। जबकि नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, नारी के लिए भी माता शक्ति दुर्गा की नवरात्रि में जब दूसरे दिन पूजा होती है तो ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होती है।
किसकी? बोलो। ब्रह्मचारिणी। मतलब स्त्री को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुरुष को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्या कहना चाहता हूं मैं, आप नहीं समझे ना? अब समझाता हूं। आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, शादी के पहले कई जगह संबंध बना लेते हैं, लिव इन में रह लेते हैं। जब कई जगह रिश्ते बना लोगे शारीरिक, तो फिर आपका ब्रह्मचर्य हो जाता है नष्ट। और जब आप पहले से किसी स्त्री और किसी पुरुष के साथ संबंध में होते हैं, तो आपकी फिर आदत हो जाती है गंदी इस तरह की, पराई स्त्री की तरफ आकर्षण, पराई पुरुष की तरफ। फिर ये नशा बन जाता है। शराब पीने वाला सबसे पहले पहली बार इतनी सी ही तो पिया होगा शराब, फिर धीरे धीरे शराब का वो आदी हो गया। ऐसे ही यदि किसी स्त्री को पराये मर्द का नशा लग जाए, तो फिर ये चीजें जल्दी छूटती नहीं। और पुरुष को नशा लग जाए पराई औरत का, तो फिर वो जब 17 जगह आदमी मुंह मारने का आदी हो जाए, तो फिर एक के साथ बंधकर वो रह नहीं पाता, इसलिए वो तलाक आगे खड़ा हो जाता है आकर। क्योंकि आप दोनों ही दो में से एक, यदि स्त्री को पता चल जाए कि मेरा पति पराई औरत से संबंध रखता है, या पुरुष को पता चल जाए कि ये मेरी स्त्री पराई मर्द से संबंध रखती है, ए छोरा तुम संस्कार नहीं पा पाए बेटा। संस्कार क्या कहते हैं जानते हो? खड़े हो बेटा, बैठ जाओ। कहां बोलना है, कहां शोर करना है, कहां चुप रहना है, यह भी एक संस्कार है। लेकिन अब कौन सिखाए? बैठो, शांति से बैठो। शोर हर जगह शोर नहीं करते बेटा, जहां शोर करना अच्छा लगता वहां करना चाहिए, हर जगह नहीं। बैठ जाओ। भगवान ने मुंह दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी हल्ला करेंगे। ठीक है, आप सब बैठ जाओ, हाथ जोड़ कहूं सरकार बैठो। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि रिश्तों में जो पहला संकट है वो ये संकट है कि लड़कियां आजकल ब्रह्मचारी नहीं है कुछ, और लड़के आजकल ब्रह्मचारी नहीं है कुछ। जब ब्रह्मचारी नहीं है तो पत्नी को, पति को कभी तो पता लग ही जाता है। पता जिस दिन लगेगा उस दिन ही रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, टूटने की कगार में पहुंच जाएंगे। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। यदि आपकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ है, आपको पता लग गया, आपने रिश्ता नहीं भी तोड़ा, तो फिर भी आपके मन में सदा के लिए गांठ तो पड़ ही जाएगी। पुरुष गलत है, स्त्री को पता लग गया, नहीं तोड़ेगी स्त्री रिश्ता, पर सदा के लिए गांठ तो पड़ ही जाएगी, वो आप कभी ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जब विवाह करें, जब आपकी पत्नी हो, पति हो, तो आप अपनी पत्नी के लिए, आप अपने पति के लिए बिल्कुल पवित्र रहें। आप अपने पति और अपनी पत्नी के लिए सेकेंड हैंड ना रहें, पवित्र रहें, बिल्कुल गंगा की तरह। समझ में आई? ये तो पहली शर्त है, जो कि आज के युग में देखने को अब कम मिलेगा। सब लिव इन में रह रहे हैं, ये पहला कारण। अब दूसरा कारण भी है। चलो आप दोनों ब्रह्मचारी हैं, दोनों पवित्र हैं, लेकिन आप दोनों के अंदर सहनशीलता नहीं है। जरा जरा बात आप सह नहीं पाती हो, पति की दो बात बर्दाश्त नहीं है, पत्नी की दो बात बर्दाश्त नहीं है, तो भी आप भरी गंगा की तरह पवित्र हैं, पर सहना नहीं आया, बर्दाश्त करना नहीं आया, सहनशीलता डेवलप नहीं हुई, तो फिर आप रिश्ते नहीं चला सकते। रिश्तों को चलाने के लिए दो चीजें चाहिए। एक तो सहनशीलता, कि हम कुछ कह दें तो आप बुरा ना माने, और आप कुछ कह दें
तो हम बुरा ना माने, क्योंकि देखो जब हमें गुस्सा आता है तो हम क्या बोल रहे हैं हमें पता नहीं होता, और जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या बोल रहे होते हैं ये आपको पता नहीं होता। तो गुस्से में कही गई बातें सच नहीं होती, गुस्से में कही गई बातें सच नहीं होती, परंतु ये दुनिया के लोग गुस्से की बातों को ही याद कर लेते हैं कि तुमने ऐसा कहा था, वो बात क्रोध में कही गई थी। और क्रोध में आदमी अंधा होता है। आपका बेटा गुस्से में क्या क्या नहीं बोलता, मां जब गुस्सा चढ़ता है ना मां को, तो बेटे को बोलता तू मर क्यों नहीं जाता। जब मां को गुस्सा चढ़ता है बेटे की शैतानी पर या बेटे पर, तो मां गुस्से में क्या बोलती है, हे मर नहीं जाता तू, मर जाता तो अच्छा रहता। अब बताओ क्या कोई मां चाहती है कि मेरा बेटा मर जाए? पूछो जरा उस मां से, चाहती हो? नहीं, पर ये बात बोल रही है वो, बोलो गुस्से में, और गुस्से में कही गई बातों का कोई अर्थ नहीं होता। क्रोध में बोली गई बातें बिल्कुल जीरो हैं, लेकिन दुनिया उन बातों को पकड़ लेती है। दुनिया उन्हीं बातों को कि तुमने ऐसा बोला, उन बातों को पकड़ लेने से तलाक की स्थितियां पैदा होती हैं कि आपने ये बोल दिया। पति ने जरा डांट दिया, पत्नी ने मां को बोला, पत्नी ने भी बोल दिया। अरे पति तो गुस्से में बोल रहा था, पर पत्नी ने जब सुना कि मुझे ऐसा बोला जा रहा, तो पत्नी को भी गुस्सा आया और पत्नी ने भी गुस्से में बोल दिया उससे ज्यादा, या पति ने उससे ज्यादा। तेरी मां ऐसी, तेरा बाप ऐसा। पति पत्नी की लड़ाई होते होते उनके मां बाप तक चली जाती है। मां बाप तक गई तो ईगो सामने आ जाता है, अहंकार सामने आ जाता कि मेरी मां को तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, मेरे बाप को ऐसा तुमने कैसा बोल दिया। तो पुरुष भी कहता तूने मेरी मां को क्यों ऐसा बोला, जबकि किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला। दोनों निर्दोष हैं। दोषी है आपका क्रोध, दोषी है आपका गुस्सा। दोषी कौन है? आपका क्रोध। इसलिए मेरी मां, दोषी क्रोध है, पर क्रोध को आप लोग दंडित नहीं करते। आप दंड देते हो अपनी पत्नी को, अपने पति को, रिश्ते तोड़ देते हो। पति और पत्नी की गलती। अच्छा विचार करो, आपके पति को गुस्सा ना आया होता, आपकी पत्नी को गुस्सा ना आया होता, तो क्या वो ऐसे शब्द कहते आपके लिए? उत्तर दो। इसका मतलब दोषी पति नहीं है, पत्नी नहीं है, वो क्रोध तुम्हारा दुश्मन है। इसलिए हमारी ऋषियों ने कहा कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। नरक के 4 दरवाजे हैं। नरक के कितने दरवाजे हैं? काम, काम मतलब काम वासना, पराई नारी पराय पुरुष का काम। काम के चक्कर में ही ना, वासना के चक्कर में लोग पराई स्त्री पराय पुरुष के पास जाते हैं और अपना नाश करा लेते हैं। रावण इसका उदाहरण है। इसलिए कामी ना बनो ऐसे कि पराई औरत के पास जाना पड़े। संयमी बनो, ब्रह्मचारी बनो। काम नरक का द्वार है। तुम्हारे भीतर काम चढ़ गया और तुम पर पुरुष पर नारी की तरफ एक बार चले गए तो सदा के लिए कलंकित हो जाओगे। कपड़े के दाग धुल जाते हैं, चरित्र के दाग कभी नहीं धुलते। इसलिए काम। दूसरा क्रोध। आपके रिश्तों को कौन बिगाड़ता है? जोर से, जोर से। इसलिए आपका बेटा, आपका पिता, आपकी पत्नी, आपका पति दोषी नहीं है। बचपन से ऐसा माहौल घर में रखो कि आपके बच्चे क्रोध से हारे ना, क्रोध को जीत सकें। क्योंकि यदि क्रोध हावी हो गया तो हर रिश्ते को तोड़ डालेगा। बाप बेटे के बीच में क्रोध आ जाए तो बेटा अपने बाप को गालियां देता है। ए बाप, तू क्या बाप है? वो गालियां देता है बेटा बाप को, क्योंकि बेटे को क्या आ गया? सच बताऊं साहब, धरती में कोई बुरा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा होता है। यदि आपको क्रोध पर कंट्रोल करना नहीं आया तो क्रोध फिर अपने तरीके से आपको नचाता है। बस काम पर कंट्रोल नहीं आया तो काम आपको अपने तरीके से नचाता है। बस इतनी सी बात है।
रावण ने काम पर कंट्रोल नहीं किया, तो काम ने रावण को नचाया, सीता चुराने चला गया, पराई औरत चुराने चला, नाश हो गया। जरा कंट्रोल कर लेता रावण अपने काम पर, तो क्या रावण का सर्वनाश होता? तुम जरा कंट्रोल कर लेते अपने क्रोध पर, तो क्या तुम्हारे भाई भाई के रिश्ते इतने खट्टे होते? समझते नहीं हो। गुस्सा क्रोध पर गुस्सा करो, क्रोध को छोड़ो। क्रोध को कोई नहीं छोड़ रहा है। पत्नी को छोड़ देते हैं, पति को छोड़ देते हैं, पिता को छोड़ देते हैं, मां को छोड़ देते हैं, पर गुस्सा नहीं छोड़ते, जबकि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा क्रोध है। तो आज से हमारा दुश्मन कौन? बोलो। इस क्रोध ने हमको हमारी पत्नी से दूर कर दिया, इस क्रोध ने हमको हमारे पिता से दूर कर दिया, इस क्रोध ने हमको हमारी मां से हमें दूर कर दिया, इस क्रोध ने हमको हमसे हमारे भाई से। क्रोध ना आता तो हम ना कहते तो रिश्ते में खटास ना आती, क्योंकि तीर कमान से निकल जाए तो वापस नहीं होता, और बात जबान से निकल जाए तो वापस नहीं होती। वो सदा के लिए शब्द गूंजने लगते हैं कि तुमने ऐसा कहा। समझ में आ रही है भैया? तो रिश्तों को दो लोग कमजोर करते हैं। एक तो आपका बिगड़ा हुआ मन जो चरित्रहीनता की ओर जा रहा, दूसरा आपके भीतर सहनशीलता नहीं है, बर्दाश्त नहीं करते। इतना बर्दाश्त करो कि सब कुछ सुनकर भी गुस्सा ना आए। पत्थर, छेनी, हथौड़ों की चोट सहता सहता सहता, चोट खाता 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 वही पत्थर भगवान बन जाता है। ना खाए चोट तो कैसे बने भगवान पत्थर? जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, और जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। बात समझ में आई? तो आपका मूल में दुश्मन कौन है? भाई नहीं है तुम्हारा दुश्मन। कौन है? क्रोध। इसलिए अपने क्रोध को थप्पड़, जब गुस्सा आए तो अपने तमाचा मारो गाल पे, साले आया है मारूं ऐसा। तुम अपने को मारते नहीं, पत्नी को मारने लग जाते हो। गुस्सा तुम्हें आता है तो अपने को मारो ना, पत्नी को काहे मार रहे हो? बच्चे को क्यों मार रहे हो? बच्चे ने क्या बिगाड़ा? समझ में आई कि नहीं मैया? इसलिए बिन परमेश्वर सोना मंदिर, बिंदिया बिना लिलार सोना, पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार।